ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, तो आज होगा Q&A सेशन और इस Q&A सेशन में आपके क्वेश्चंस भेजने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जो हम आने वाले किसी भी Q&A सेशन में आपके क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए, हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कोर्स वेदांता स्टडीज के ऊपर, वेदांता शास्त्र के ऊपर। यदि आपको भी उसमें इंटरेस्ट है, सिस्टमेटिकली वेदांता अपने शास्त्रों को पढ़ना है, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड, इन डिटेल, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है और टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, गूगल फॉर्म को भर दें और हमें एक मैसेज कर दीजिए एंड वी विल ऐड यू इन द ग्रुप. So you all above 18 years can join the course. So let us start today's session with the prayer. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. So हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रह्म सिंह जी का, क्या आदि भौतिक दुख जीव पर दूसरे प्राणियों द्वारा किया गया अन्याय है, या इस जन्म में जीव द्वारा किए गए कर्मों का फल है, या जीव के प्रारब्ध का फल है, अथवा कुछ और है? सो हमारे दुख का मूल कारण क्या है, ये वो जानना चाहते हैं। हमारे सारे दुखों का कारण हम खुद है, कोई दूसरा नहीं है। फिर वो चाहे दूसरों का अत्याचार हो, या हमारे अपने कर्म हो, या हमारे प्रारब्ध कर्म हो, ये कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसका मूल कारण हम खुद हैं। अगर हमें दुख हुआ है तो उसका कारण कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी जन्म में हुआ है। हो सकता है पिछले कई अनेकों जन्म हुए होंगे, इनफाइनाइट जन्म हुए होंगे, उनमें से कोई कर्म जो अनफुलफिल्ड है वो हो सकता है अब यहाँ मैनिफेस्ट हुआ है दुख के रूप में, वो पॉसिबल है। मगर दुख क्या है, पहले इस बात को समझना है। हर अनप्लेजेंट सिचुएशन दुख नहीं है। हो सकता है कोई सिचुएशन आपके लिए अनप्लेजेंट हो, आपको पसंद नहीं है, ना पसंद है, मगर फिर भी वो कोई दुख दे आपको कोई जरूरी नहीं, या वो आपके लिए दुखदाई हो ये जरूरी नहीं है। इवन सम टाइम फॉर सम पीपल प्लेजेंट सिचुएशन ऑल्सो मे बी पेनफुल, वो दुखदाई हो सकता है, वो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन सो कॉल्ड दुखदाई या पेनफुल या अनप्लेजेंट सिचुएशन मे नॉट बी दुखदाई फॉर अस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वो पेनफुल है थोड़ा सा, बट दुखदाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने चॉइस से वो करते हैं और आपको ये पता है इस कर्म का फल आपको क्या मिलने वाला है, वो आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं। और दुख के दो फायदे भी हैं। एक, जो हमारे दुरिता हैं, दुरिता यानी हमारे जो भी पाप कर्म है वो क्षय हो जाते हैं सबसे पहले। दूसरा, कुछ ना कुछ वो हमें सिखा के जाते हैं। अगर हम ओपन माइंडेड हैं उससे सीखने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ उससे सीख सकते हैं। सो ईदर वे इट इज बेनिफिशियल। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में तो कहा है कि जो प्लेनेट दुखदाई है वो एक्चुअली धर्म का काम करता है। वो आपके जितने भी बबल्स है उसको ब्रेक करता है, जो भी मिथ है उसको ब्रेक कर देता है, और जो भी कर्मा का बैलेंस है उसको बनाए रखता है। इसलिए समटाइम दोज पेनफुल प्लैनेट्स की जो दशा होती है वो जरूरी होती है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इन शॉर्ट, दुख चाहे कहीं से भी आए, किसी और व्यक्ति से आए, या हमारे पुराने कर्मों से आए, या जो प्रारब्ध कर्म है उससे आए, ईदर वे दुख की वजह हम खुद ही हैं और कोई नहीं है। और प्रारब्ध कर्म क्या है? हमारे पूर्व जन्मों का कर्म जो इस जन्म में फलित होने वाला है या हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म इज नथिंग बट हमारे पास्ट कर्म है, उसमें से कुछ कर्म जो है जिनको फ्रक्टिफिकेशन चाहिए, मैनिफेस्टेशन चाहिए अभी तुरंत, इसलिए उस प्रारब्ध कर्म के साथ में हमारा जन्म हुआ है। सो ये जो बर्थ हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर प्रारब्ध कर्म ओनली। सो दुख से घबराना नहीं है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि दुख
आपके पाप कर्मों का ही फल है। हो सकता है ये दुख आपके पुण्य कर्मों का भी फल हो। सो हाउ यू सी इट, हाउ यू यूज इट, इट्स अप टू यू। और दुख तभी दुख होंगे जब आप उसके साथ आइडेंटिफाई करते हो और आप अपने आप को विक्टिम समझते हो, तो ही आप दुखी होते हो, अदरवाइज आपको दुख नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको दुख नहीं आते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी वो अनप्लेजेंट सिचुएशन आएंगे, लेकिन अगर वो उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करता है तो वो दुखी नहीं होता। स्पीड ब्रेकर्स तो रोड पे है, गड्ढे भी रोड पे है, ये डिपेंड करता है कार का शॉक एब्जॉर्बर कितना अच्छा है। उसी तरह से जब हमारा शॉक एब्जॉर्बर, हमारी मैच्योरिटी इतनी प्रबल हो जाती है तो वो सो कॉल्ड दुखदाई नहीं होते, और जब वो दुखदाई नहीं है तो हम दुखी नहीं है। सो अनप्लेजेंट सिचुएशन का होना और दुखी होना ये दो अलग अलग बातें हैं। जब आप अनप्लेजेंट सिचुएशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो आप दुखी होते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मा अनंत है, सर्वव्यापी है, निराकार है, फिर आत्मा शरीर कैसे धारण कर सकती है? बिल्कुल सही बात बोली आपने, और बिल्कुल आपने सही समझा है इस बात को कि आत्मा अगर अनंत है, सर्वव्यापी है, निराकार है, तो आत्मा शरीर धारण नहीं कर सकती, और उसमें कोई कर्तृत्व भाव भी नहीं है, वो कोई कर्ता भी नहीं है, उसमें कोई डूअरशिप नहीं है, तो वो शरीर कैसे धारण कर सकती है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये पॉट का शरीर धारण किया किसने? क्ले ने। अगर आप इस पॉट को देखते हो तो पॉट क्या है वास्तव में? ये पॉट नहीं है, ये क्ले ही है पॉट के रूप में। तो आप कह सकते हो क्ले ने पॉट का रूप धारण किया है। सो ये जो रूप है, नाम रूप, ये मिथ्या है, लेकिन क्ले सत्यम है। इस रूप का अपना कोई अधिष्ठानम नहीं है, उसका अपना कोई बेस नहीं है बिना क्ले के। सो ये रूप है। और प्रॉब्लम हमारी ये है कि बिकॉज ऑफ द माया शक्ति और बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, हम क्ले के ऊपर पॉट को सुपर इम्पोज कर दिया। यहां पे हमने पॉट को तो देखा लेकिन क्ले को मिस कर दिया, जबकि वास्तविकता में ये क्या है? क्ले ही है। पॉट की कोई वास्तविकता है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ड्रीम अवस्था में आपको लगता है कि जो ड्रीमर है वो आप है, लेकिन वो ड्रीम कब शुरू हुआ वो आपको नहीं पता, ड्रीम कब खत्म हुआ वो आपको पता है जब आप वेकिंग अवस्था में आ गए। एग्जैक्टली द सेम वे, जब आप इस वेकिंग अवस्था से, जब आपको ये नॉलेज मिल जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये परम सत्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, और मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, ये मिथ्या मात्र है और कुछ नहीं। जैसे ही आपको ये नॉलेज आत्मसात हो गया, वैसे ही ये शरीर रहे ना रहे डजंट मैटर, आप उससे बाधित नहीं हो। तो ये आपको समझ जाता है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस आपके ये कर्मा हुए, बर्थ और डेथ का साइकिल हुआ, और ये इग्नोरेंस की वजह से आप इस बर्थ और डेथ की साइकिल में, इस मिथ्या रूपी शरीर मन बुद्धि में, इस मिथ्या रूपी अहंकार में, ईगो में आप फंसे हुए थे कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। लेकिन नॉलेज मिलने के बाद मैं अकर्ता अभोक्ता हूं। सो यस, यू आर राइट कि अगर मैं निराकार आत्मा हूं तो ये शरीर कैसे धारण किया? निराकार आत्मा ने शरीर धारण नहीं किया। जिस तरह से क्ले ने पॉट को धारण किया, वैसे ही निराकार ने इस शरीर को धारण किया जो मिथ्या है। और मिथ्या असत नहीं है लेकिन सत भी नहीं है। सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम इति मिथ्या। जो सत भी नहीं कहलाती, असत भी नहीं कहलाती, उसे हम कहते हैं मिथ्या। जिस तरह से पृथ्वी से हमें लगता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, लेकिन साइंस ने प्रूव कर दिया और हमें भी पता है अब कि ये सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, लेकिन पृथ्वी से हमें यही दिखता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। जब आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे, पृथ्वी की पेरिफेरी से ऊपर उठते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। वैसे ही जब आप इस मिथ्या से बाहर निकलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि
इस निराकार आत्मा ने कोई शरीर धारण नहीं किया है, वो मिथ्या है और यही नॉलेज है। अब मिथ्या है इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो मिथ्या है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो मिथ्या है, नहीं। यू मे स्टिल एंजॉय द वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज मिथ्या। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे आप मूवी को एंजॉय करते हो ये जानते हुए भी कि वो मिथ्या है, स्टिल यू एंजॉय एग्जैक्टली द सेम वे। ये सारा जगत एक मूवी की तरह है, ये सारी लाइफ आपकी एक मूवी की तरह है। यू कैन एंजॉय एंड रिमेन साक्षी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सत्यम मिथ्या वीडियो के रेफरेंस में है ये। अगर यहां जो कुछ भी है वो मिथ्या है, इन दैट केस यू एंड आदि शंकराचार्य ऑल्सो बिकम्स मिथ्या, ऑल टेक्स्ट एंड टीचिंग बिकम मिथ्या। हाउ कैन आई बिलीव दैट यू एंड शंकराचार्य आर रियल? अगर अद्वैत वेदांता कहता है कि ये सब मिथ्या है, मैं आपको सत्य कैसे मान लूं और शंकराचार्य को सत्य कैसे मान लूं? और ये शास्त्र भी सत्य कैसे हो सकता है? फिर ये सब कुछ मिथ्या है। एग्जैक्टली यही शास्त्र भी कहना चाहता है कि ये सब कुछ मिथ्या ही है, इंक्लूडिंग शास्त्र, इंक्लूडिंग शंकराचार्य, इंक्लूडिंग मी। एवरीबडी इज मिथ्या। ये जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो भी मिथ्या। ये जो स्क्रीन है क्या है? ये भी मिथ्या है। ये स्क्रीन भी मिथ्या है, ये वीडियो भी मिथ्या ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपका इग्नोरेंस भी मिथ्या है, वो माया की वजह से है जो मिथ्या है। तो मिथ्या इग्नोरेंस को मिटाने के लिए मिथ्या नॉलेज है, तो मिथ्या नॉलेज की मदद से आपने मिथ्या इग्नोरेंस को निकाल दिया। क्या बचा? प्योर नॉलेज, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, नथिंग एल्स। वो एवर एग्जिस्टेंट है, वो सत्य है। तो जो सत्य है वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, इसीलिए वो सत्य है। इट्स वेरी सिंपल, यू आर राइट। अगर सारा जगत मिथ्या है, मैं आप हम सब मिथ्या ही है। लेकिन ये आप तभी कह सकते हो जब आपको सत्य का नॉलेज हो जाता है। जब तक आपको सत्य का नॉलेज नहीं होता है तब तक ये जगत आपके लिए रियल है, ये जगत के कानून आपके लिए रियल है। अगर कोई आपको पिन चुभाएगा तो वो चुभेगी, आपको दर्द होगा। इस शरीर को दर्द होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन है शरीर के साथ, तो आपको भी दर्द होगा। सो जब तक वो मोक्ष नहीं मिल जाता, जब तक वो आत्मज्ञानम नहीं मिल जाता, तब तक ये जगत के कानून आपके ऊपर लागू है। लेकिन एक बार जब नॉलेज मिल जाता है, को विधि को निषेधः, यानी उस जीवन मुक्त के लिए कोई विधि कोई निषेध नहीं है, यानी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर लागू नहीं है। वो फॉलो करे नहीं करे वो उसकी मर्जी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष मिलने के बाद में अब हमारी जो मर्जी हम करेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी है ही नहीं। यहाँ जो मर्जी है वो टोटालिटी की मर्जी है। वी बिकम द टोटालिटी, टोटालिटी बिकम मी। सो वहां मेरी मर्जी कुछ है ही नहीं। इट इज ऑल डिजॉल्व। माई ईगो, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे डिजायर, एवरीथिंग इज डिजॉल्व। माई इग्नोरेंस इज डिजॉल्व। मिथ्या इज डिजॉल्व फॉर मी। सो इवन शास्त्र सेस कि अल्टीमेटली एक बार जब शास्त्र का नॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद आपने उसे आत्मसात कर लिया, देन लीव द शास्त्र ऑल्सो। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे पोल वॉल्टर अपने एक पोल का यूज करते हुए वो भागता है और उस बार को क्रॉस करने के लिए पोल की मदद से अपने आप को लिफ्ट करता है और एक फाइनल पॉइंट पे जाके वो पोल को छोड़ देता है। देन ही क्रॉसेस द बार। अगर वो पोल के साथ क्रॉस करने की कोशिश करे तो फाउल है, वो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। और पोल के बिना कर पाएगा क्या? नहीं, वो पोल के बिना अपने आप को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरह ये पोल आपके शास्त्र है, आपकी साधना है, जो आपको उस पॉइंट तक लिफ्ट करते हैं। एंड एट द फाइनल पॉइंट ड्रॉप द पोल एंड यू विल क्रॉस द बार ऑफ दिस संसारा। तो आप इस संसारा बार को पार करके दूसरी ओर चले जाओगे। यू आर मुक्त पुरुषा। इनफैक्ट यू आर ऑलवेज अ मुक्त। यू आर नाउ ऑल्सो यू आर मुक्त पुरुषा। ओनली थिंग इज यू डू नॉट नो। हमारा अगला क्वेश्चन है शुभा जी का, वाई सिद्ध पुरुषास, यानी जो जीवन मुक्त
लोग हैं वो डोंट गिव अ क्लियर विजन और एग्जैक्ट प्रोसेस और एक्सपीरियंस ऑफ देयर एंडेवर टू रीच दैट स्टेज। तो ये जीवन मुक्ता जो है वो क्लियर कट विजन क्यों नहीं देते, क्लियर कट क्यों नहीं बोलते भाई ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो आपको मोक्षा मिल जाएगा। इफ एनी वन हैज गिवन इन विच बुक और स्क्रिप्चर इट्स गिवन, अगर किसी ने कुछ दिया है तो कौन सी बुक में कहाँ दिया गया, प्लीज जरा मुझे बताओ ताकि हम पढ़ के जान सकें। भाई कौन कहता है कि ऐसा नहीं दिया गया? हर शास्त्र में, इंक्लूडिंग वेदांत शास्त्र, उपनिषद जो ओरिजिनल मूल ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं ने दिया है, उसमें यह दिया है कि मोक्ष क्या है और कैसे हासिल करना है। इवन भगवत गीता इज गिवन बाय भगवान हिमसेल्फ, उसमें क्लियर कट दिया है कि मोक्ष क्या है और मोक्ष हम कैसे पा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई टेक्स्ट है, जैसे तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, आत्मबोध है, पंचदशी है। तो ऐसे कई टेक्स्ट हैं जो हमारे कई जो आचार्य बाद में आए, शंकराचार्य जी के पहले आए, बाद में आए, उन्होंने भी ये टेक्स्ट दिया और वहां पर भी ये हाईलाइट किया गया है। इनफैक्ट भज गोविंदम ने, विच इज द एंट्री लेवल टेक्स्ट है, उसने भी ये हाईलाइट किया है द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली परस्यूट, कि आप जो वर्ल्ड को परस्यू कर रहे हैं इट्स फ्यूटाइल एक्सरसाइज, और आध्यात्मिक प्रगति आपको क्यों करनी चाहिए। उन दोनों के भेद को वहां पे सामने रख दिया आपके लिए क्लियरली, बड़े सिंपल और आसान शब्दों में सामने रख दिया। स्टिल वी डोंट सी इट बिकॉज सब्जेक्ट मैटर इज टू सटल, और हम वो देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस। इनफैक्ट स्वामी राम तीर्था सेस, वेयर इज ब्रह्मन, किसी ने सवाल किया, बोले कहाँ नहीं है। ये पेड़ पौधों में, पत्तियों में, ये फ्लावर्स में, फूल में, ये घास में, हवाओं में, फिजाओं में, ये सूर्य में, चंद्र में, सूर्य की रोशनी में, सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, ये पानी में, कहाँ नहीं है ब्रह्मन का प्रेजेंस। कोई कहता है कि मुझे भगवान दिखाओ तो मैं मानूं, अरे जहां देखो ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है, आप देख पा रहे हो वो भी ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं यहां पर। सो स्पिरिचुअलिटी इज एवरीवेयर। आंख खोलो या आंख बंद करो तो भी यू कैन सी द स्पिरिचुअलिटी, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, एक्सटर्नली और इंटरनली। बट फॉर दैट, टू हैव दैट परसेप्शन, आपको चाहिए कि आप सिस्टमेटिकली शास्त्र का अध्ययन करें, शास्त्र जो बताते हैं उसके गाइडेंस के हिसाब से चले, और शास्त्र को अनफोल्ड करने के लिए यू नीड अ टीचर जो सही ढंग से आपके लिए वो अनफोल्ड कर सके, आपको समझा सके। एंड यू ऑलरेडी हैव एटलीस्ट 2 टीचर्स यहीं, सो व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट, फॉलो देम। सो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन, और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और आने वाले Q&A सेशंस में हम आपकी क्वेश्चंस ले सकते हैं। और अगेन अ रिमाइंडर, हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वेदांता के ऊपर, तो जहां पर हम सिस्टमेटिकली टेक्स्ट बाय टेक्स्ट वेदांता की स्टडीज करेंगे, और वी आर स्टार्टिंग विद भज गोविंदम ऑन 6 February of 2024। अगर ये सेशन आप बाद में देख रहे हो तो भी आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले, गूगल फॉर्म को भर दें और हमें एक मैसेज कर दीजिए कि आपको ये कोर्स करना है। सो जहां से भी शुरुआत करो आप कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, डोंट वेट फॉर द स्टार्टिंग मोमेंट। जैसे ही आपको मैसेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लीज ज्वाइन इट। एंड फिलॉसफी ऐसी है जिसमें बार बार रिपीटेशन होता रहता है, और रिपीटेशन जैसे भी होगा तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। दिस इज द वे ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग। प्लीज शेयर दोज डिटेल विद अदर पीपल ऑल्सो, ताकि और लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।